वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन्स के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आपने नहीं देखी तो अभी जाके देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता चुका हूँ कि वो जोन जहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट करती है, ठीक है, वो होता है रेजिस्टेंस का। वो जोन जहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट करती है वो होता है सपोर्ट का, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आर नेवर अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमेशा जोन होते हैं। और अगर मैं इनको डिलीट कर दूँ, अब हम बात करने वाले हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में। जिस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ये बताती है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, इसी तरह ट्रेंड लाइंस हमें मार्केट का मोमेंटम बताती हैं। अब अपने ट्रेंड लाइंस लगाने के लिए सिंपल सा काम लेना, एक लाइन लेनी है, हाईएस्ट पॉइंट जहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया या उठना स्टार्ट किया। अभी हम गिरने वाली साइड में, वहाँ से लेकर आपने नीचे तक आना है और मिनिमम 3 पॉइंट जोड़ने हैं, ठीक है। अब 3 पॉइंट कहाँ जोड़े, अब हम देखते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। अगर 3 पॉइंट जुड़ेंगे तो हमें कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ ये ट्रेंड लाइन अच्छी जा रही है। अब ये है इसकी रेजिस्टेंस। जिस तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेट होती है, ठीक है, इस तरह ट्रेंड लाइंस के अंदर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। टेढ़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। राइट साइड की जो होती है वो हमेशा रेजिस्टेंस होती है, राइट साइड की जो होगी और लेफ्ट साइड की जो होगी वो होगी सपोर्ट। अच्छा, अब आपने रेजिस्टेंस लगा ली, सीधी बात है कि टॉप से जो हाईएस्ट पॉइंट से पकड़ना है, नीचे तक लेके आना है, मिनिमम 3 पॉइंट जोड़ने हैं, फिर आपकी ट्रेंड लाइन बन की। ये है रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है। सपोर्ट के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने वो पॉइंट ढूंढना है, एक सेकेंड निकला था क्या, वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम उठने से पहले एक लास्ट डंप दिया। यहाँ पे मार्केट उठी, इससे पहले लास्ट डंप कहाँ था, यहाँ पे। इस रेड कैंडल की आपने शेडो होती है, जो नीचे वाली विक होती है ना, ये जो लाइनें बनी है पतली पतली सी, ठीक है, इनको कहते हैं विक्स। नीचे वाली विक को कहते हैं शेडो, ऊपर वाली विक को कहते हैं विक की, ठीक है। अब जो नीचे वाली विक थी रेड कैंडल की, आपने वो पकड़नी है, ठीक है, और इसको लेके आना नीचे की तरफ। इसको मैं 1 मिनट छोटा करूँ चार्ट को थोड़ा, और मिनिमम कितना पॉइंट जोड़ने का मैंने कहा था, 3 पॉइंट्स जुड़ गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ये ट्रेंड लाइन सही है। अब जब भी मार्केट इसको अपसाइड ब्रेक करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट ने सब साइड ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पे इसने अपने आप को जो पुराना एरिया था इसको इसने बना लिया है सपोर्ट, और यहाँ से ऊपर जाएगी। जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हमने क्या पढ़ा था, जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो वो ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर नीचे आ गई। तो यार ये एक छोटा सा फेक आउट होता है कि मार्केट नीचे आती है एक दफ़ा, ठीक है, ट्रेडर्स को गुमराह कर दी कि हाँ मैं अपने ऊपर नहीं जा रही, मैं नीचे आऊँगी, लेकिन उसके बाद दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट कर देती है। इन चीज़ों से बचना होता है। इसलिए कन्फर्मेशन होती हैं, वो मैं दोबारा से कहता हूँ कि हम इस कोर्स के लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या कन्फर्मेशन होती हैं। अब इस सिर्फ समझें, ट्रेंड लाइंस आपको मोमेंटम बता सकती हैं। हाँ, इसके ऊपर भी ट्रेड होती है। क्या फ़र्ज़ करो आपने ट्रेंड लाइन्स लगा ली, ठीक है, अब जैसे ही वो ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन को तो आप लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। अब ये ट्रेंड लाइन खाली इतनी यहाँ पे नहीं होती, आप सोचिए यहाँ एंट्री कहाँ बनती है। अब मैं आपको यहाँ पे एंट्री लेके दिखाता हूँ, इस एरिया पर एंट्री लेके दिखाते हैं। यहाँ पे आपने हाईएस्ट पॉइंट पे गए, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया, एटलीस्ट 3 पॉइंट जोड़े मैंने, ठीक है, 3 पॉइंट जोड़े। अब यहाँ पे आके अब मैं नीचे एक और भी बना लेता हूँ। लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट किया, ठीक है, उससे पहले जो ग्रीन कैंडल थी, यहाँ सॉरी ये वाली, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे हम लोग। एक सेकंड, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी। अब देखो यहाँ पे इसने इसे ब्रेक किया, मैं ट्रेंड लाइन लगा ली थी, ठीक है, फर्स्ट मैंने पहले ट्रेंड लाइन लगा ली होती, मैं इसमें ट्रेड ढूंढ रहा था, इसने इसे अपसाइड ब्रेक किया। जैसे इसने अपसाइड ब्रेक किया मैंने लॉन्ग की ट्रेड ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रेड ली है ना, तो ये यहाँ तक जाएगा ईजीली, ठीक है, ये होगी स्कैल्पिंग की ट्रेड, ठीक है। मैंने ट्रेंड लाइन लगाई, इसने यहाँ पे ब्रेक किया, ये कन्फर्मेशन कैंडल आ गई। अच्छा, कन्फर्मेशन कैसे होती है कि जैसे ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होती है, जो कैंडल उसको ब्रेक करती है, पहली बात उसके अंदर जो है ना वॉल्यूम होना चाहिए। ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस हम बाद में पढ़ेंगे, आपको बस ये समझना है कि इसने ब्रेक किया इसको। अब यहाँ से हम लॉन्ग की ट्रेड लेते हैं इस एरिया पे, जहाँ पे इसने क्लोज़ किया अपना। अगर दूसरी जो आगे आने वाली कैंडल थी वो इससे ऊपर आती है, कि क्लोज़ करती है, तो मैं यहाँ पे इसे क्लोजिंग पे एक लॉन्ग की ट्रेड लेके यहाँ तक जाकर ट्रेड क्लोज़ कर दूँगा अपनी स्कैल्प की, ठीक है। ये एक ट्रेडिंग मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी बता दिया, इसको यूज़ करने का तरीका भी, एक छोटा सा स्कैल्पिंग का मेथड बता दिया, ठीक है। और एक और बात याद रखनी है, इट्स नॉट ऑलवेज़ करेक्ट, ठीक है, याद रखना है। अब ये जो मार्केट है ये बेरिश मोमेंटम में है, जब तक इसे क्रॉस ओवर नहीं करेगी हम लोग एक बड़ी ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। अब इस तरह ये जो ट्रेंड लाइन है ये घंटे की है, आप 15 मिनट में जाके उसकी भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्या इम्प्लीमेंट होते हैं तो वो 1 आवर, ठीक है, 1 आवर और 5 मिनट,
4 आवर और 15 मिनट, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपका। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर चलेगी, उसके बाद मैंने एक नई ट्रेंड लाइन बना ली, उसने यहाँ से ब्रेक किया फिर ऊपर चलेगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट होता है। अब आपको मैंने दिखाया कि नीचे गिर रही थी मार्केट। ठीक है, ये मैं घंटे वाले में जाता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अपवर्ड अगर मोमेंटम में तो क्या होगा। हाँ जी, हम वापस आ जाए। अच्छा, जिस तरह हमने यहाँ गिरने का बताया था कि मार्केट गिर रही थी, हमने ट्रेंड लाइन लगाई और यहाँ पे आके इसने पंप दिखा दिया। ठीक है, आप इसने अपना पंप कहाँ दिखाया है? रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर जब भी आपको ये हैमर सा दिखे तो समझ लें मार्केट उठने वाली है। ठीक है, यहाँ पे ये नीचे वाली विक दिखाती है कि बायर्स का प्रेशर, ऊपर वाली विक दिखाती है सेलर का प्रेशर। अभी बायर्स का प्रेशर है, यानी मार्केट ऊपर जा सकती है यहाँ से ईजीली। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको गिरती हुई मार्केट का दिखाया तो मैं आपको उठती हुई मार्केट का दिखाऊंगा। यहाँ क्लिक किया आपने, सबसे लोएस्ट पॉइंट पकड़ना है आपने। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट पकड़ा, कम से कम कितनी कैंडल जोड़नी है? 3 कैंडल। इसको आपने तो ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना ताकि आपको पता हो कि मार्केट उठने वाली है, नीचे आने वाली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने लास्ट मार्केट जो गिरी थी यहाँ से यहाँ पे गए, यहाँ पे लगाई, मिनिमम 3 पॉइंट जोड़े, ये लग गई। अब जब मार्केट ने इसको राइट साइड की क्या होती है? हमेशा रेजिस्टेंस होती है और लेफ़्ट साइड की क्या होती है? सपोर्ट होती है। अब इसको मार्केट ने राइट साइड से ब्रेक किया। ठीक है, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया और बाद में पंप खा गई। ठीक है, लॉन्ग की ट्रेड, ये 4 घंटे की ट्रेड है। अगर मैं इसे 1 आवर में ले जाऊँगा तो आपको इसका एक अलग ही क्या कहते हैं ना ओवरव्यू दिखेगा और कितनी बड़ी ट्रेड थी दिखेगा। ये हम आगे इस ट्रेड के अंदर ये देखो, अगर मैं इसको इस तरह की बजाय मैं आपको थोड़े और सिंपल वे में दिखाऊं, इस पॉइंट पे ला के रखूँ। ठीक है, और इस पॉइंट की जगह, ठीक है, मैं इसको इस पॉइंट पे रखें और यहाँ से मैं इसकी ये बनाऊँ ट्रेंड लाइन। अब आप चेक करें, ये जो एरिया था मार्केट ने ये जो आया इसको इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नीचे गई और बाद में यहाँ से ऊपर आ गई। ठीक है, नीचे गई लेकिन वापस बाद में ऊपर आ गई। क्यों? अब यहाँ से इसने ब्रेक तो किया, इसको नीचे जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे इसकी सपोर्ट पड़ी हुई थी। वो अपने स्पॉट पे गया। स्पॉट का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में समझा दिया था, वो प्लेस जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर आती है। लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से उठी थी तो जब मार्केट ने वापस आना था इसने और ऊपर जाना था, इसने यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक की अपनी। ठीक है, नीचे आया और नीचे आके बाद में पंप खा गया। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम बाद में पढ़ेंगे कि ये नीचे क्यों आया। ठीक है, ये ज़रूरी क्यों होता है। जब मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट कभी स्ट्रेट से एक लाइन में ऊपर नहीं जाती है। ऐसे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं मूव। ठीक है, मार्केट कभी इस तरह का जो पंप है ना, इस तरह का पंप ये कभी बिटकॉइन में देखने को नहीं मिलेगा आपको स्ट्रेट। ठीक है, हाँ कभी कभार होता है कि मार्केट बहुत गिरी हो तो जैसे बिटकॉइन अभी 88 पे था और वहाँ से सीधा 1,20,000 पे है तो वो वहाँ दिख सकता है। लेकिन एक नॉर्मल मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता कि इतना बड़ा पंप आ जाए। उसके बाद आपने देखा कि नॉर्मल नहीं चल रही है मार्केट। इतना बड़ा पंप हमेशा जब मार्केट अपने बेरिश मोमेंटम से बुलिश मोमेंटम में आती है तब ये चेंज आता है। ठीक है, अब इसको हटाता हूँ। ट्रेंड लाइन समझ आ ही गई होंगी कि आपने हाईएस्ट पॉइंट से नीचे, ठीक है, और लोएस्ट पॉइंट से लेके लगानी है। कम से कम 3 पॉइंट जोड़ने हैं। अगर राइट साइड से ब्रेक करेगी तो लॉन्ग की ट्रेड, लेफ्ट साइड से ब्रेक करेगी तो शॉर्ट की ट्रेड। और एक और बात, अब जैसे ये वाली जो मेरी दी है, अगर मैं इसको यहाँ तक खींचूँ, ठीक है, मैं इससे बड़ी, मैं सोचा यार पिछली ट्रेड रहने देते हैं। ठीक है, मैं वो तो छोड़ गया था, मैं ले नहीं पाया। अब मैं ये वाली ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इधर गया और इधर आके मैंने ये 3 पॉइंट जोड़ लिए। ठीक है, 3 पॉइंट कहाँ पे? पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पे। अच्छा, ट्रेंड लाइन हमेशा करेक्ट नहीं दिखती, दिखने में थोड़ा चेंज हो सकता है, हल्का सा फ़र्क हो सकता है थोड़ा सा, इसलिए इसको अपने। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, जब मार्केट बेरिश मोमेंटम में होगी तो ऊपर की साइड जो होगी वो क्या होगी? रेजिस्टेंस। नीचे की साइड क्या होगी? सपोर्ट। जब मार्केट बुलिश मोमेंटम में होगी तो जो लेफ़्ट साइड की क्या कहते हैं ना लाइन होगी वो होगी रेजिस्टेंस और राइट साइड की क्या होगी? सपोर्ट। ठीक है, इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ये नीचे गिर गया। इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, ये नीचे गिर गया। इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये उठ गया। ये मार्केट ये समझने की ज़रूरत है। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ एक पैटर्न भी आपको बता दूँ। इस पैटर्न को जो कहते हैं ना राइजिंग वेज होता है, ये बहुत मार्केट में देखने को मिलेगा आपको। जहाँ जहाँ देखिए वहाँ बिना सोचे समझे आप 85% में एक्यूरेसी कह सकता हूँ, नॉट 100%। कुछ मार्केट में ऐसा नहीं है जो हर दफ़ा काम करता हूँ। मार्केट में कहीं चार्ट के अंदर आपको इस तरह का पैटर्न दिख रहा हो तो यहाँ पर आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और ये गिरती कहाँ तक है? अपने लास्ट लो तक। उसके बाद जब ये जो दिख रहा है, या इसे कहते हैं फॉलिंग वेज, जब भी मार्केट से ब्रेक करती है तो उसके बाद हमेशा मार्केट उठती है। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। ट्रेंड लाइन्स बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह होती हैं लेकिन टेढ़ी होती हैं बस।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी अब कल या परसों देखते हैं।